इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स आखिर क्या होते हैं? इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स क्या ये एक्टिव फंड से बहुत अलग होते हैं? और मेरी प्रेफर्ड स्टाइल क्या होती है इनमें इन्वेस्ट करने की, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए फाफड़ा जलेबी खा के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि न्यू जर्सी में मई 8, 1929 को जन्मे एक व्यक्ति आगे चल के इन्वेस्टिंग जगत का पूरा नक्शा बदल देंगे, देखने का नजरिया बदल देंगे। दैट इज प्रिसाइजली व्हाट दिस पर्सन डिड। किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि हम लोग आराम से किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्ट करके मार्केट में चैन की नींद सो सकते हैं और हमको बार बार अपना पोर्टफोलियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि ऑन द कॉन्ट्ररी हम में से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स करते हैं। एवरी डे दे आर ट्राइंग टू सी कि मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे गया, स्टॉक क्या कर रहा है, मेरा ये स्टॉक क्या कर रहा है, एटसेट्रा। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई मैकेनिज्म आ जाएगा जहां आपको ट्रैक करने की इंडिविजुअली ज़रूरत नहीं है। यह व्यक्ति कोई और नहीं, ये है सर जॉन बॉगल, जिन्होंने डिस्कवर किया था इंडेक्स फंड। मे बी आई हैव प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग, बट देसी हैं तो आप बॉगल या बॉगले अपने हिसाब से लीजिए। और आगे जाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आने वाले किसी वीडियो में मैं ETF और इंडेक्स फंड का डिफरेंस आप लोगों को बताऊं, तो कमेंट्स में ज़रूर ETF लिखिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस बेसिस पे आई विल डिसाइड वेदर टू मेक अ वीडियो और नॉट। तो सर जॉन बॉगल ने एक थ्योरी बनाई कि अगर इन्वेस्टर्स को लंबी अवधि में बहुत बड़ा वेल्थ बनाना है और पैसा बनाना है तो उनको केवल और केवल मैच करना पड़ेगा परफॉर्मेंस इंडेक्स का। तो इंडेक्स उधर की बात करें तो S&P 500, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500, और यहीं से निर्माण हुआ था द टर्म कॉइंड इंडेक्स फंड्स। कुछ मंथ्स पहले हमने एक इंडेक्स फंड्स पे एक वीडियो बनाया था, काफ़ी बेसिक वीडियो बनाया था, बट आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे और समझेंगे डिटेल में अबाउट इंडेक्स फंड्स। और इस चीज़ से आपको ये भी समझ में आएगा कि आखिरकार आपको रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए इंडेक्स फंड इनटू योर पोर्टफोलियो, और रखना चाहिए तो क्यों रखना चाहिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोस पॉइंट्स। तो पहले लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट इंडेक्स फंड की क्या है, कैसे काम करता है, एटसेट्रा। और हाँ, अगर कुछ भी आपको नया सीखने मिल रहा हो हमारे इन वीडियो से, इन प्रयासों से, तो लाइक करना ना भूलिएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वर्ग से आइंस्टाइन जी की आत्मा बोलती है, बिकॉज वो भी देखते हैं। तो मेक श्योर आप भी लाइक करें जैसे वो भी करते हैं। सो एक इंडेक्स फंड बेसिकली एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड होता है जिसका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होता है जस्ट टू मैच जो हमारा कोर इंडेक्स होता है। तो विदेश में बात करते हैं तो S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर जो 500 होता है उसको जो मैच करे, और जब भारत की बात करते हैं तो हमारा निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, इस तरह के इंडेक्स को जो रेप्लिकेट करता है, कॉपी करता है, उसको हम कहते हैं इंडेक्स फंड। अब कुछ लोग बोलते हैं दैट हम किसी भी फंड, चाहे वो इंडेक्स फंड हो, चाहे हम कोई दूसरा भी ये हो, कोई भी फंड हो, हम उसमें आखिर पैसा क्यों डालें। कुछ लोग बोलेंगे क्या हम खुद से वो कॉपी नहीं कर सकते और खुद बेनिफिट बनाए, हम किसी को कुछ भी 1 रुपया भी क्यों दे भाई, हम सीधे इंडेक्स को कॉपी करेंगे। सो मैं इन सभी आइंस्टाइन रूपी महामानवों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप बिल्कुल कर सकते हो, डायरेक्ट अपने पोर्टफोलियो पे निफ्टी 50 के सारे स्टॉक ले लो। मात्र 1.5 लाख रुपीज़ आपको पर मंथ SIP करना है अगर सारे स्टॉक्स खरीदने आज के प्राइस के बेसिस पे, और साल भर का 18 लाख। और 18 लाख तो आप लोगों के पास है ही ना, बिकॉज आप तो पापा की परी हो, विरासत में आपको देखे गए, करेक्ट। तो पहले आप लॉजिकली बात कीजिए, आपको ज़रूरी है कि आप कम से कम अमाउंट में किस तरह इधर इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये पॉसिबल करता है इंडेक्स फंड, जहां पर आप एज लिटिल एज 500 रुपीज़ में इधर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आप में से सम पीपल विल आस्क कि भाई जब हम इंडेक्स फंड्स देखते हैं ना किसी भी ऐप में तो बहुत सारे 10 से 20 ऑप्शंस दिख जाते हैं, कौन सा लें समझ में नहीं आता, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि टर्म होता है, उसको कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। अब आप पूछोगे ये क्या है, ये वैसे हमने एक पिछले वीडियो में बताया, लेकिन मैं इधर संक्षेप में बता देता हूँ। एक्सपेंस रेशियो वो एक अमाउंट रहता है जो आप किसी मैनेजर को पे कर रहे हो, बिकॉज मैनेजर फ्री में आपका सब कुछ लोड नहीं लेगा, बिकॉज उसको टेलीफोन का बिल देना है, वेजेस देना है, सैलरी देना है, ऑफिस रेंट देना है, एटसेट्रा। तो वैसे तो काफ़ी सारे फैक्टर्स और भी रहते हैं, बट मुझे एक पर्सनली लगता है कि एक्सपेंस रेशियो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप लोगों को देखना चाहिए, जितना कम उतना बेटर। तो आप लोग ट्राई भी कर सकते हो, जैसे आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, सो यू कैन एक्चुअली ट्राई नावी म्यूचुअल फंड, जिनके पैसिव फंड्स जो हैं उनका एक्सपेंस रेशियो इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा कम है और अवेलेबल है सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे ग्रो हो गया, IND मनी हो गया, ज़ेरोदा हो गया, एटसेट्रा।
और यहाँ पर आप मात्र 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात है कि ये जो नावी ब्रांड है ये बिलोंग करता है मिस्टर सचिन बंसल को, जो कि फ्लिपकार्ट के को फाउंडर रह चुके हैं। मैं नावी म्यूचुअल फंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब आप लोग मुझसे ये पूछोगे कि भाई हम क्यों एक इंडेक्स फंड को ही प्रेफर करें, हम क्यों ना एक एक्टिव म्यूचुअल फंड को प्रेफर कर दें, मतलब व्हाई शुड वी आइडियली गो फॉर एन इंडेक्स फंड। सो आई एम नॉट सेइंग कि एक्टिव फंड्स एक्चुअली बुरे हैं, मतलब मैं तो ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। टाइम टू टाइम अगर आपको टाइम करना आता है, जो कि बहुत कम लोगों को आता है और करना भी नहीं चाहिए, बट इफ यू नो व्हेन टू स्विच, ठीक है, फाइन। बट हिस्टोरिकली देखा गया है कि मेजॉरिटी एक्टिव फंड्स जो रहते हैं वो एक्सेप्शनली परफॉर्म करना दूर दूर की बात है, वो फेल हो जाते हैं लॉन्ग टर्म में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मॉर्निंग स्टार की एक 2016 की सर्वे ये चीज कहती है। सो अगर आप प्योर प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को अगर आप सोचते हो कि यार मैं किसी तरह ने इसको पूरी तरह से ये कर देता हूँ, ऑटोमेट कर देता हूँ, तो ये इंडेक्स फंड आपके लिए एक अच्छे ऑल्टरनेटिव होते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि वैनगार्ड, जो कि विदेश में 30 मिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स को केटर कर रहा है, उसी तरह के हमारे देश में एक उसी लेवल का ऑल्टरनेटिव हो जाता है इंडेक्स फंड। अब जॉन बॉगल भाई साहब के कुछ ऑब्जर्वेशन हैं, तो चलिए उनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली उन्होंने क्यों कहा कि इंडेक्स फंड एक बेटर ऑल्टरनेटिव है। तो उनका ये मानना है कि 2/3 ऑफ एक्टिव म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो फेल कर जाते हैं बीट करने में इंडेक्स को, एंड ओवर अ लॉन्ग रन वो तो कहते हैं 80% लॉन्ग टर्म में बीट करना से फेल हो जाते हैं। और ये इनने एक हिस्टोरिकल डेटा से भी देखा, और जब तक जीवित थे तब तक भी उनने ये चीज़ देखी कि 20 ईयर के लॉन्ग स्पैन का जब अपन टाइम देखते हैं उस टाइम पे तो नहीं कर पाते। तो अगर आप एक वो व्यक्ति हो जो आज इन्वेस्ट करना चाहते हो और कोई फंड चेंज नहीं करना चाहते हो, एक ही फंड में रखना चाहते हो, तो जॉन भाई साहब के हिसाब तो भाई इंडेक्स फंड इज़ अ बेटर ऑल्टरनेटिव देन एन एक्टिवली ट्रेडेड एक्टिवली मैनेज्ड फंड। दूसरा, अपनी रिटर्न्स बढ़ाने के चक्कर में काफ़ी बार एक्टिव फंड मैनेजर क्या करते हैं, वो अपने कोर गोल से डिविएट कर जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको बहुत बार दिखेगा दैट जो स्मॉल कैप फंड है उसमें अचानक से प्रपोर्शन ऑफ अ लार्ज कैप ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर ग्रोथ स्टॉक ज़्यादा बढ़ जाता है, कैश होल्डिंग बढ़ जाता है, बिकॉज वो तो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। और इस तरह से स्टाइल बदलने के कारण वो आपके टोटल जो पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होता है उसको पूरी तरीके से चेंज कर देता है, जिसके कारण आपने एसेंशियली जो पहले सोचा था कि आपका इन्वेस्टमेंट का रिस्क रहेगा और इन्वेस्टमेंट जिस बेसिस पे कर रहे थे वो चीज़ बदल जाती है। तो ये हो गया दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो जॉन भाई साहब के भी ऑब्जर्वेशन से आता है, और इनफैक्ट मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि आप आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हो। यू आर योर वर्स्ट एनिमी, बिकॉज जब आप खुद से कुछ चीज़ें करने जाते हो तो या तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, या तो फिर लॉस देख के थोड़ा डर लगता है तो आप इनकैश करना चाहते हो, या तो फिर किसी को कुछ सुन लिया कुछ बोलते बोलते तो आप उसी के साथ, या पूरी दुनिया बोल रही है इन्वेस्ट मत करो तो आप भी नहीं करते हो, जिसके कारण जैसे ही इमोशंस आते हैं तो आप अपना इंडिपेंडेंट थिंकिंग के साथ इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो। लेकिन जब आप बात करते हैं इंडेक्स फंड के तो वहाँ पर आपके इमोशंस गया बिल्कुल बाहर, बिकॉज जब आप एक अच्छे इंडेक्स फंड विद लो एक्सपेंस रेशियो के साथ अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हो तो आपके बिहेवियर वाले जो पैटर्न होता है, जो इमोशन आता है, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है इन्वेस्टिंग या स्टॉक मार्केट में, वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है। तो वहाँ पर आपको दूसरी बार सोचना नहीं पड़ता। एक और एडवांटेज है, मतलब इंडेक्स फंड में देखते नहीं है, वो ये है कि इंडेक्स फंड में आपका जो ये रहता है होल्डिंग रहता है, वो ऑब्वियसली जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है तो वो निफ्टी 50 को ही रेप्लिकेट कर रहा है, तो इसमें चर्निंग बहुत कम होती है। चर्निंग मतलब बाय सेल कम होती है, तो इसी चक्कर में टैक्स का ऑब्लिगेशन भी यहाँ कम रहता है। वहीं पर एक्टिव म्यूचुअल फंड नाम में ही एक्टिव, तो वो बहुत बार बाय सेल करते हैं, जिसके कारण टर्नओवर बढ़ जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे वो इम्पैक्ट करता है। इंडेक्स फंड एक और चीज़ है कि वो थोड़ा रिस्क कम करवाता है, बिकॉज वहाँ पर ना इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। कैसे? इंडेक्स से कोई एक शेयर निकला, दूसरे ने रिप्लेस किया, अचानक से वहाँ पर वो लोग वेट उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है इंडेक्स फंड में। तो ये वाला भी एडवांटेज एक इंडेक्स फंड में होता है। वहीं पर एक्टिव फंड में वो मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि वो कब करना चाहेगा, वो होल्ड करना चाहता है या नहीं, बेचना चाहता है कि नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि ठीक है अभिषेक भाई, ये तो समझ गए कि इंडेक्स फंड ठीक है, लेकिन किस प्रकार से करें? लमसम कर दे क्या, अभी के टाइम पे कर दें, या फिर आप क्या सजेस्ट करें? सो व्हाट इज माय प्रेफर्ड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग? तो मेरा एक रहता है कि फिक्स्ड अमाउंट हर महीने रेगुलर इंटरवल्स में आप धीरे धीरे करके आपके उस पर डालो, बिकॉज इसे हम कहते हैं SIP, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
तो अब आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों? देखो अब सिंपल सी बात है, इसके कुछ रीज़न है, बहुत सिंपल से रीज़न से आप समझ जाओगे कि मैं क्यों लोगों को कहता हूँ कि आप SIP करो। देखो पहली चीज़ तो होती है, एक टर्म होता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। ध्यान से सुनना, जो लोग पूछते रहते हैं ना कि मार्केट अभी इतना है, 17,000 पे है, तो हम क्या करें, SIP रोक दें क्या, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो दिस विल एक्चुअली क्लैरिफाई दैट आउट। सो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग में देखिए लमसम में क्या होता है, आप एक बार में डाल दो, ठीक है। उसके बाद अचानक से क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है। बिकॉज अचानक से अगर मार्केट किसी भी लेवल पे गिर गया, आपकी टाइमिंग गलत हो गई किसी कारण से, जैसे कि मान लीजिए किसी ने बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे लगा दिया और उसके बाद मार्केट करेक्ट हो गया, तो आपका तो बहुत प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत वो हो जाएगा। लेकिन रूबी कॉस्ट एवरेजिंग में क्या हो जाएगा कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो हम कम यूनिट्स लेंगे, और जब गिरेगा तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे अगर SIP का अमाउंट फिक्स्ड है। दैट इज एन एडवांटेज। तो ये हो गया रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। एक और एडवांटेज होता है जब आप रूपी कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं, ये आपको छोटे छोटे अमाउंट से भी स्टॉक मार्केट में रहने के लिए आपको अलाउ कर देता है। लमसम करोगे तो आपको एक साथ अच्छा कैपिटल चाहिए, जैसे 5 लाख 10 लाख इस तरह से डालोगे तभी मेक सेंस। बट आप जब सिप कर रहे हो तो अभी के लिए चाहिए तो आप 500 रुपीज़ पर मंथ करोगे। मार्केट जब ड्रिफ्ट डाउन करेगा, जब भी नीचे आएगा, तब आप 2000 रुपीज़ 2500 इस तरह से कर सकते हो। तो देखा आपने किस तरह एक लो कॉस्ट लो एक्सपेंस रेशियो वाला इंडेक्स फंड लेकर आप लोग अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को और पीसफुल बना सकते हो और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ भी बना सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लेते आऊँ, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा। कमेंट्स में आपके जो भी डाउट हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंडेक्स फंड्स या फिर ETF जो भी हैं वो बिल्कुल लिखेगा। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम इन द फ्यूचर वीडियोस एंड डू चेक आउट नावी म्यूचुअल फंड का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप trading. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all the scheme related documents carefully.